प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। आयोजन का क्या मुख्य औचित्य है? आयोजन का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारा आयुष चिकित्सक महासंघ है, जिसमें आयुर्वेद, होम्योपैथिक, यूनानी तीनों सेवारत जो चिकित्सक हैं जो राजस्थान के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन चिकित्सकों की कुछ मांगों को लेकर आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इसकी जो हमारी कुछ डिमांड जो बरसों से चल रही है, ये सरकार पिछली बार जब थी उस समय से ही हमारी डिमांड चल रही है, और लगातार हम जो भी सरकार आई है, जो भी हमारे मिनिस्टर आए हैं, जो भी मुख्यमंत्री आए हैं, वहाँ तक हमने हमारी बात को पहुँचाने का प्रयास किया है। अलग अलग माध्यमों से किया है, चाहे जनप्रतिनिधि रहे हों, चाहे अधिकारी वर्ग रहे हों, उनके माध्यम से हमने प्रयास किया है कि हमारी जो मुख्य डिमांड है वो हमारी डिमांड है कि केंद्र सरकार के समान जो डीएसीपी, जो वहाँ के चिकित्सा पद्धति के जितने भी चिकित्सक हैं, उन सभी को दी गई, चाहे वो एलोपैथिक के हों, चाहे आयुष के हों, चाहे कोई भी चिकित्सा पद्धति हो, उन सब चिकित्सा पद्धतियों को समान रखते हुए उन्होंने डीएसीपी का लाभ दिया गया। डीएसीपी का लाभ उन्होंने राजस्थान सरकार में भी केवल एलोपैथिक चिकित्सकों को दिया गया, जो वहाँ 4 साल 7 साल और अन्य जो भी हैं डीएसीपी का लाभ जो केंद्र सरकार दे रही है, यहाँ पर उन्होंने 6, 12, 18 करके डीएसीपी का लाभ दिया। ये उनके पदोन्नति के एवज के अंदर वो लाभ दिया गया, उनको पदोन्नति के साथ टाइम बाउंड पदोन्नति का जो लाभ है वो उनको दिया गया है। हमने 2011 जब राज्य सरकार ने 6, 12, 18 का लाभ उनको दिया, उसी समय हमने भी निवेदन किया था कि भी जब केंद्र सरकार दे चुकी है तो राज्य सरकार ने केवल एलोपैथिक चिकित्सकों को ही क्यों दिया, आयुष चिकित्सकों को भी देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि हमारे टाइम बाउंड प्रमोशन, उस समय हमारे पदोन्नति के पद बहुत कम थे। राज्य सरकार ने ये कहा कि आपके पदोन्नति के पद कम है, इसलिए हम आपको डीएसीपी का लाभ अभी नहीं देंगे, पहले आपके हम पदोन्नति के पद आपको देते हैं। तो राज्य सरकार ने उस समय हमको पदोन्नति के पद दिए, लेकिन क्योंकि समय कम था, राज्य सरकार फिर इलेक्शन आ गए, इलेक्शन होने के बाद दूसरी सरकार आई, वहाँ भी हमने निवेदन किया। अब ये वापस सरकार, गहलोत सरकार के समय में ही वो हमको पदोन्नति के पद दिए गए थे। अब हम दोबारा ये इसी सरकार से हम निवेदन कर रहे हैं कि जो बात उस समय छूट गई थी, क्योंकि उस समय हमारी बात चल रही थी कि डीएसीपी दी जाएगी, लेकिन वो नहीं दे पाए। हम पुनः उनसे आग्रह करते हैं कि जो डीएसीपी का लाभ है वो आयुष चिकित्सकों को, होम्योपैथिक, यूनानी, आयुर्वेद चिकित्सकों को दिए जाए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह कोठारी। सर, जैसा कि अभी देख सकते हैं विधानसभा सत्र चल रहा है, बहुत सारे संगठन जो हैं वो अपनी बात रखने के लिए आए दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि हम यही समझे कि 31 तारीख को आपका जो प्रदर्शन हो रहा है वो आप अपनी मांगों को लेकर रखना चाह रहे हैं और सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं? मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमने ये पहली बार मांग नहीं उठाई, पिछले 10 साल से हम रेगुलर उठा रहे हैं। जितने भी सरकार ने वेतन विसंगतियों के लिए समिति का निर्माण किया, उन सारी समितियों में कृष्णा भटनागर समिति से लेकर के खेमराज समिति तक वेतन विसंगतन समिति थी। हम सरकार के पास गए, सरकार ने हमें कहा कि सावंत कमेटी सुनेगी। हम सावंत कमेटी के पास गए, सावंत कमेटी को अपना निवेदन किया, फिर सरकार ने सावंत कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं की। फिर सरकार ने आकर के कहा कि सावंत कमेटी नहीं, अब सिर्फ खेमराज समिति सुनेगी, तो हमने खेमराज समिति को अपना रिप्रेजेंटेशन दिया। लेकिन हम आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि क्या हम इन समितियों को रिपोर्ट देते रहे हैं, उसके बावजूद भी जब हम सरकार के पास जाते हैं तो कहेंगे समिति का निर्णय आना बाकी है। तो अब चूंकि सरकार को हम ये निवेदन इसलिए 10 साल बाद में पुनः इस स्तर पे आके कर रहे हैं, और माननीय जनप्रतिनिधियों को भी हम यही निवेदन कर रहे हैं कि जब हम समान कार्य कर रहे हैं, हमारी समान शैक्षणिक योग्यताएं हैं, समान हमारी प्रवेश अर्हताएं हैं, तो फिर ये वेतन में आकर के विसंगति क्यों? और न केवल डायनेमिक एसोर्ड कैरियर प्रोग्रेशन के लिए ही, बल्कि जो एक आम जो भी राजपत्रित ग्रेड 1 का जो अधिकारी राजस्थान सरकार का है, जिसमें प्रथम नियुक्ति के बाद में द्वितीय जो प्रथम उसकी पदोन्नति होती है, तो उसको चाहे वो 6वां वेतन आयोग रहा हो, चाहे वह 7वां वेतन आयोग रहा हो, उसको 6600 पे फिक्स किया जाता है। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि आयुष डॉक्टर को, जबकि हमारे साथी जो जूनियर डॉक्टर होते हैं वो प्रथम पदोन्नति पे 6600 रुपए की स्केल प्राप्त करते हैं। जैसा कि आपने देखा, कोरोना काल में विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर के सभी संस्थाओं ने कहा कि भारतीय चिकित्सा पद्धतियां हैं, आयुर्वेद, होम्योपैथी, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा, उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। और आपने स्वयं भी देखा होगा कि आयुर्वेद के लोगों ने जो हमारी क्वाथ चिकित्सा प्रणाली है, जो हमारी अन्य, हमने बेहतरीन काम करने का पूरा प्रयास किया। और इस बात को प्रधानमंत्री जी से लेकर के मुख्यमंत्री से सबने इस बात को स्वीकारा कि आयुष चिकित्सकों का अपने आप में बड़ी अलग से महत्व है, और हमारा खूब उपयोग भी हुआ, हमने खूब जम करके काम भी किया और लोगों की सेवाएं की भी। लेकिन आप देखिए कि उसी हॉस्पिटल में मेरी पोस्टिंग है, उसी हॉस्पिटल में दूसरे डॉक्टर की पोस्टिंग है। जब हम दोनों सर्विस लगे तब बराबर एक साथ एक स्केल पे लगे थे। आज मेरे से वो
उनको 6/12/18 का देख करके मेरे से बहुत आगे कर दिया गया, जबकि हमारी यही बात केंद्र सरकार में है तो केंद्र सरकार में 6/12/18 उनको भी दिया गया, हमें भी दिया जा रहा है। हमारे ही साथ के लोगों ने जो पढ़ाई की थी, जो कोर्स किया था, वो लोग 6/12/18 ले रहे हैं और हमें जो है वो 10, 20, 30 जो पुराना उनका कार्यक्रम चल रहा है उसी में फंसा रखा है। इसलिए हमारी पुरजोर अपील है कि एक तरफ तो आप भारतीय संस्कृति की भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं और एक तरफ हमें इस प्रकार से जो लोग काम कर रहे हैं रात और दिन ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जहां ग्रामीण क्षेत्रों में दूसरे डॉक्टर एक दिन नहीं जाना चाहते, हमारे लोग बात 25-30 साल से काम कर रहे हैं, बेहतरीन सेवाएं कर रहे हैं। लेकिन जहां पे स्केल की बात आती है, जहां वेतन विसंगति की बात आती है, जहां डीएसपी की बात आती है, तो हमारे साथ ये दोखला व्यवहार किया जा रहा है।